ನಡ್ಪಲ್ಲಿ ನಾಡಿನ ತಮ್ಮ 90 ಮೂಲ ದಿನಕೋಸ್ಕರ ಕಾನೂಸ್ ಮತ್ತು तो आत्माटा दिन केंद्रीय मा बिलिया मा पार्टी ता बिलिया मानी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मनु बस्तर तपुर सांसद में दीपक बेद और ऑन टीम बना किसनल कांग्रेस पार्टी ना ऑन टीम बना किसनल मी नाडना लोग तो ಈ ಬಾದ ರಟ್ನಾತ್ತ ಬೇಲೆ ಅತ್ತ ಬಾದ ದುಪ್ಪ ತಕ್ಲೀಫ್ ಮತ್ತ ಬಾದ ಪರ್ಸಾನಿ ಬಾರ್ ಮೈದೆ ಇಚೋರ್ ಮಾ ಮೂಲ ದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೋಸ್ ಮಕ್ತೋ ಬಿಡಿಸ್ತೋ ಜಮಾ ಮಾಡ ಕೇಂದ್ರ ಮೈದೆ ಉಡನತ್ ಮೈದೆ ಮಾ ಬಸ್ತರ್ ತ ವಿಧಾಯಕ ಲತೇಶ್ವರ ಬಜೇಲ್ ರೆಂಟ್ ಮೂರ್ಧಂ ತ ವಿಧಾಯಕ ಬೇರೆ ಮಕ್ತೋ ಬೇರೆ ಮ ತಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ मन बस्तर पूरा संभाग जिला में दे हर चीज पे मैं दे मन कोई तो आदिवासी में दे मन दरिद्र जनता में दे इसुंटा वातावरण रटना के अनवासनल रण माटा के को केंद्रीय सरकार नमूने बेन प्रशासन नमूने बेन उड़ा की तो काल में दे नारायणपुर का विधायक चंदन कश्यप मनोहर अध्यक्ष संत कुड़िया घटना की को गंभीरता से लेते हुए हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्माननीय दीपक बेद जी ने हमारे बस्तर के वरिष्ठ विधायक और बस्तर के ही विधायक लतेश्वर बजेल जी के नेतृत्व में 6 सदस्यीय दल नारायणपुर के पूर्व विधायक चंदन कश्यप जी, जिला पंचायत अध्यक्ष संत कुड़ियम जी, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष लाल राठौर जी और वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री जिला परिषद सदस्य उदय जी के नेतृत्व में एक 6 सदस्यीय जांच दल का गठन किया गया था और आज माननीय लतेश्वर बजेल जी के नेतृत्व में ये जांच दल सभी वरिष्ठ कांग्रेसियों के साथ में नड़पल्ली गांव पहुंचकर वहां के ग्रामीणों से मुलाकात कर घटना के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त किया है कि घटना कैसे हुआ, किस परिप्रेक्ष्य में हुआ और बहुत सारे बातें आज हम लोगों को वहाँ पर पहुंचकर जब वहाँ के ग्रामीणों से महिलाओं से हमने मिला तो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना माने या एकदम दिल दहलाने वाली ऐसी घटनाएं हम लोगों को सुनने को मिला कि किस तरीके से भाजपा सरकार बनने के मात्र 6-7 महीने के अंदर में इतनी बड़ी लगातार जो अत्याचार आदिवासियों पर, ग्रामीणों पर, गरीब जनता पर होते रहे आज वो फिर एक बार देखने को मिला है। इस संबंध में विस्तार से हमारे दल के संयोजक बस्तर के विधायक लतेश्वर बजेल जी आप सबको ब्रीफ करेंगे। लोगों से, ग्रामीणों से, महिलाओं से मुलाकात किया, बहुत ही हृदयविदारक घटना था वहाँ पर। जिस तरीके से जिससे एक घटना हुआ कुछ 15-20 दिन पहले वहाँ पर, जिसमें एक महिला का प्रेशर बम ब्लास्ट में घायल होती है, दोनों पैर उनका उड़ता है और अपाहिज होती है। उसके बाद उसके बेटे को भी इस जो आप जो जिसमें 90 लोगों को लाया गया था उसमें 95 उनको पकड़ कर लाया गया। उसके साथ एक व्यक्ति जो हमेशा बीमार रहता है, चल नहीं फिर पाता, उसका पैर में सूजन हमेशा आता है, उस व्यक्ति को पकड़ के लाना। और एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी पत्नी डिलीवरी पीरियड में अभी है और उसकी पत्नी डिलीवरी में है, उस पति को भी वापस लाना। पढ़ने वाले बच्चों को वहाँ पर उठा के लाना के साथ साथ जो खेती किसानी का समय चल रहा है, सीजन चल रहा है, उनको वहाँ से उठा के लाना। जो भी नए ट्रैक्टर ले रहे हैं, कृषि यंत्र ले रहे हैं, घर में अकेले हैं और कोई खेती बाड़ी करने वाला नहीं है, ऐसे परिवार के मुखिया लोगों को भी इस पूरे प्रकरण में उनको उठा के घर से लाना। और बड़े ये समझ से परे है कि सरकार का दावा एक तरफ कि लगातार पिछले सरकार बनने के बाद से नक्सल घटनाओं में और नक्सली में कमी पाया जा रहा है और उसके ठीक उलट जहां पुलिस थाना से 3 किलोमीटर दूर और उसी रास्ते पे 2 और सीआरपी कैंप है और ऐसे क्षेत्रों से एक छोटे से गांव से जहां पे 120 परिवार की 120 घर है, परिवार का घर है, उसमें से 95 लोगों को लाना, इससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी जो की सरकार बनने के बाद में जो एक पूर्ण भावना से यहाँ पर नक्सलियों की खत्म करना था छोड़ के यहाँ के गरीब आदिवासियों को समाप्त करने का एक सोची समझी रणनीति के तहत ये कार्रवाई को हम मानते हैं और जिससे आज भी वहाँ पर लोग डरे हुए, सहमे हुए थे, हमसे ठीक से बात नहीं कर पा रहे थे। हमसे ये भी कहा उन्होंने हमारे विधायक जी से कि आप लोग जाने के बाद कल हमारे साथ फिर से कुछ भी हो सकता है। इस तरीके से बातों भी उन्होंने हमसे कहा और लगातार ये घटना सिर्फ नड़पल्ली गाँव की नहीं है, इससे पूरे बीजापुर जिला और लगातार तमाम जो बस्तर में भी ये घटनाएं आए दिन बढ़ते जा रही है। और पहली बार
पूरे गांव को उठा के लाने वाला ये पहला घटना जहां तक बीजापुर और नड़पल्ली उसूर थाना के में हुआ है। इससे डरे सहमे भयभीत होकर सभी आदिवासी ग्रामीण लगातार पलायन कर रहे हैं। ऐसे बहुत पूरे क्षेत्र में जो तेलंगाना का क्षेत्र है, महाराष्ट्र का क्षेत्र पाया जाता है, वहाँ से लोग पलायन करके पूर्व में भी तेलंगाना रहे हुए थे और वर्तमान में भी धीरे धीरे क्षेत्र खाली होते जा रहा है, गांव खाली होते जा रहा है, लोग पलायन करने पे मजबूर हैं। सरकार शासन को इस तरीके से पहल करना चाहिए कि धीरे धीरे हम अब विकास कर रहे हैं तो लोग वापस कैसे वहाँ पर आके फिर से वहाँ पर बसें और फिर से उनका जीवन यापन चलें। लेकिन उसके उलट वे लोग और बड़ी मात्रा में पलायन उस क्षेत्र से लोगों का हो रहा है। तो ये सरकार सिर्फ और सिर्फ झूठी बातें करने का काम कर रही है। कहीं से भी वास्तव में क्षेत्र का विकास, आदिवासियों का विकास से इन्हें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ बड़े बड़े बातें करने का मतलब है और दुर्भावनापूर्व से दर्शित होकर क्षेत्र के जो लोगों को, आदिवासियों को, गरीब जनता को दबाने का काम ये सरकार कर रही है। और जैसा आप कह रहे हैं कि आदिवासी मुख्यमंत्री हमारे राज्य को मिला है, उसके बावजूद भी इस तरह की घटना होना ये अपने आप में बहुत ही बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हम सब इसमें आश्चर्य हैं कि आदिवासी मुख्यमंत्री के राज्य में आदिवासियों के साथ जो अब तक जो घटना नहीं उससे बड़ी घटना है अब उनके राज्य में हो रहा है। ये भी सोचने वाली बात हमारे प्रदेश के लिए है। बनी है ना, और जिसपे इसमें फिर खैर बारीकी से हम लोग अध्ययन नहीं किए। जो भी बात हो रही है, जो आ रही है, ये तो बड़ा हमारे लिए बड़ा मुश्किल पैदा करने वाली कानून है। इस कानून जो वर्तमान कानून थी उसके साथ हम लोग लड़ नहीं पा रहे थे, तो अब ऐसे कानून पे लड़ना थोड़ा मुश्किल जाएगा आने वाला समय में, खासकर ट्राइबल क्षेत्रों में घटित हुई है। और अधिकतर गिरफ्तारी हो रही है, उनके साथ जो जेल में निर्दोष लोगों को डाली जा रही है वास्तव में इसमें है। फिर भी उधर भी हार रहा है और देख रहे हैं सरकार से हम लोग भी पत्रचार पिछले बार भी मुकरता के साथ हमारे विधायक द्वारा फर्जी मुठभेड़ के बारे में हो चाहे गिरफ्तारी के संबंध में सदन में उठाए थे और हम लोग भी उसमें साथ दिए थे। इस बार भी देखेंगे, इस बात को लेकर गंभीरता से उठाएंगे सदन में और भविष्य होना पड़ा हो सके तो हम लोग आने वाला समय में इसी तरह घटनाएं घटित होगी तो हम लोग रोड की लड़ाई कांग्रेस परिवार लड़ेगी। इस घटनाएं रोकथाम के लिए जो भी प्रयास करना होगा हम लोग करेंगे। हमारे जानकारी में पहली बार पूरे गांव को उठा के सुबह सुबह 4 बजे सबको थाना ले जाना ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और जिस तरह से अपन ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर गांव वाले से मिलने पहुंचे थे, गांव वाले चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग महिला हो, चाहे सभी गांव के गणमान्य नागरिक हो, इस टाइप की बयानबाजी कर रहे थे। बड़ा ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस तरह की घटना 21वीं सदी में भी ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बीजापुर जिला के उसर गांव के आश्रित ग्राम नड़पल्ली में हुआ ऐसी नहीं है होना चाहिए। तो आज बयानबाजी लेकर हम लोग आए हैं, उसको विस्तृत रिपोर्ट हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपेंगे और प्रदेश के नेतृत्व के आधार पे नेतृत्व से हम लोग डीजीपी और बड़े और भी जो मुख्यमंत्री से हो चाहे गृह मंत्री सबसे हम लोग मिलेंगे और इसमें घटना के बारे में बताएंगे, ऐसा पुनरावृत्ति न हो। और जो भी जेल में बंद 13 लोगों को बंद की बात कर रहे हैं उसके बारे में भी और कल जाके जेल से पता लगाएंगे किस किस धारा किसका के तहत उनको जेल में डाले हैं। इस पर भी हम लोग गंभीरता से लेकर इस पर भी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग विधानसभा में हमारे माननीय विधायक से पूर्व में भी चर्चा हुई है और इसको सदन से रोड से सभी जगह उठाएं। दुर्भाग्य की बात है जब से हमारी सरकार गई उसके बाद पता नहीं बीजेपी सरकार आदिवासी का दुश्मन है क्या और इतिहास बताती हुए इस प्रकार की दुर्भावना अवस्था ऐसा क्यों दहशत फैला के काम कर रही है, समझ से बाहर है। ऐसा नहीं होना चाहिए और ये दुर्भावनावश ये काम कर रही है जो पिछले 5 साल में एक बार भी ऐसी घटना नहीं घटी।
सर आप बस्तर भी कांग्रेस पार्टी आई है, इस तरह के कभी घटना घटित हुआ ही नहीं है ना। शांतिपूर्वक कई गांव वाले भी बता रहे थे कि कभी भी 5 साल तक इस प्रकार दुर्घटना से कोई काम पुलिस के द्वारा हो चाहे शासन के द्वारा किसी द्वारा प्रशासन के द्वारा काम नहीं कभी भी नहीं होती है। पता नहीं इस तरह की घटना इन लोगों के समय में और इनके द्वारा इस तरह के बदले की भावना क्यों करती है, समझ से बाहर है। बाकी हम लोग रोड की लड़ाई लड़ेंगे, व्यवस्था सुधारने का प्रयास करेंगे, इस टाइप का काम ना हो। जब जब भी रहे हैं हम लोग रोड में लड़े हैं और अंदरूनी क्षेत्र में घटना हुई है तब भी हम लोग गए हैं और वास्तविकता जानने का प्रयास किए हैं। आदिवासी मुख्यमंत्री बना है, आदिवासियों के साथ अत्याचार बढ़ा है ना। ये दुर्भाग्य की बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए। पता नहीं क्यों आदिवासी मौन है, मुख्यमंत्री मौन है और हमारे बारे में क्यों सोच नहीं रहा है। धड़ल्ले से प्रशासन के द्वारा हो चाहे पुलिस प्रशासन के द्वारा जिस टाइप का काम अत्याचार हो रही है और मुख्यमंत्री का मौन रहना हमारे लिए बड़ा दुखद। मुख्यमंत्री नहीं, अब राज्यपाल नहीं, राष्ट्रपति तक पहुँचाना है। पंच से लेकर आज राष्ट्रपति तक देश में आदिवासी होने के बावजूद भी इस तरह की घटना होना हमारे लिए आदिवासी के लिए बड़े शर्म की बात है। सर ये प्रश्न मुआवजा देने के लिए प्रस्तावित कर दिया था, कमेटी हमारी था, मैं उसमें संयोजक, उसमें भी मैं था और पूरे मुआवजा वगैरह सब है ना रिलीज 20-20 लाख रुपया हम लोगों ने देने का अनुशंसा कर दिए थे, लेकिन शायद गांव वाले उसको लेने से इनकार कर दिए 20 लाख ना। और भी हम लोगों की तरफ से 20 लाख का अनुशंसा मिनिमम एक कमेटी के द्वारा निर्णय लिया था, उसके बाद फिर हुआ। बाकी किन परिस्थितियों में वो 50 लाख का वहाँ घोषणा हुआ हम समझ से पर है, लेकिन हम लोगों ने किसी को भी राज्य सरकार छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 20 लाख से ऊपर किसी को मुआवजा हम लोगों ने नहीं दिया। नहीं, थाने से भी हम लोग विस्तृत उनसे बयानबाजी लेना था, लेकिन थानेदार साहब नहीं मिले। फिर भी अब अन्य विधायक जी और जाके उनसे चर्चा करेंगे और विस्तृत जानकारी लेंगे। वास्तव में उसकी महिला जो बहू है ना, बहू बता रही थी उसकी सास की ये घटना घटित महुआ बिनते समय शायद हुआ है और इस तरह की घटना अचानक होना और संदेह करना ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। उस पर अपन लोग गंभीरता से लेंगे, चर्चा करेंगे और पुलिस से और जो भी जिससे बनता है करेंगे और उस पर फिर कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। मामा वीडियो ले गया। ऐसे जी रहे थे आम जनता। और उस टाइम जब 5 साल से बाद अभी 2021 के बाद जलगांव में कैंप बैठा, उससे अभी तक गुजर रहे हैं। उससे पहले जब हम पूरा खेत काम करते थे कभी गांव नहीं मिला और हम लोग अपने हिसाब से रहते थे। और ये 5 सालों के बाद अभी नया 2021 आज तक का रोज सुबह उठते हैं हम लोग, गश्त निकलते हुए पुलिस वालों को देखते हैं और शाम के उन्हीं को देखते हैं। और हम लोग आप जनता बाम लगा रहे हो कि वो लोग लगा रहे, तो सुबह उठ के इन्हीं के शक्ल देखते हम जंगल कहाँ से जाएंगे सर। तो ऐसे हो रहा है बोल के हमको थाना में लेके गए 95 लोगों को और पूछताछ बहुत किया है, पीटे भी हैं कुछ लोगों और
और लोग कुछ लोग थे और जनता कैंप के सामने। चौथा दिन में 9 लोगों को छोड़े, ऐसा परेशान किए सर। टोटल 90 लोग को लेके गए। 90 इसमें से अभी कितने लोग थाना में हैं? थाना में अभी 13 लोग हैं। अभी 13 लोग कितने लोग हैं। हैं? छोड़ेंगे बोल के बोले सर। जेल कितना लोग को ले जाएंगे? 10 लोगों को ले जाएंगे। उठा के ले गए सुबह जो वहाँ जाने बस बात करने बस आ जाओगे बोल के ले गए। उनको भी कल जेल में ले गए। 4 बजे। మాట మీరు మీ సప్త నాడు సప్త మీకు తెలియదు ठीक है रट्टा आपका बच्चे बेदिन रट्टा आपका बेले उधर जाओ। थोड़ा ज्यादा आई हो फिर सियान वक्त तो मैडम रिपोर्ट इनको थोड़ा सा उधर